Hello student. I am Dr. Vibha Srivastava from SRMCM Lucknow. We are discussing about the transducers. So at that series, today I am discussing the inductive type transducer, the type of inductive type transducer. Here is your LVDT, linear variable differential transformer. जो इसका नाम कह रहा है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, तो ये हम इसको यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत ही यूज़फुल है। ये भी इंडक्टिव टाइप है, आगे इसके पहले हम डिस्कस करेंगे, वो हमारा इंडक्टिव टाइप है, यहाँ पे भी ये इंडक्टिव टाइप है। तो इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या है, क्या इसकी वर्किंग है और टाइप्स ऑफ एलवीडीटीज। इसमें गलत लिखा हुआ था, एलवीडीटी इज़ एन, जैसे इसका नाम कर रहा है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। हमने हाईलाइट किया ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, इंक्लूड बोथ द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। पैसिव इंडक्टिव ट्रांसफर है, एनर्जी स्टोरेज एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्यों उसे इंडक्टिव कहते हैं? सेंसर दैट कैन कन्वर्ट द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू विच इज़ कपल्ड मैकेनिकली। क्या होता है इसमें, अभी जैसे आप देख भी रहे हैं कि ये हमारा एक बना हुआ है और ये हमारा मूविंग पार्ट है, तो ये हमारा मैकेनिकली उसमें कवर्ड होता है। तो जब इसको करते हैं तो करस्पॉन्डिंग जो हमारी मूवमेंट होता है उसके करस्पॉन्डिंग हमारा यहाँ जनरेट होता है, वी जनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो एलवीडीटी इज़ यूजिंग फॉर द लीनियर पोजीशन। जैसे आप देख रहे हैं कि सेंसर से इसमें लीनियर मूवमेंट होता है, इसी का आगे डिस्कस करेंगे। दैट इज़ योर आरवीडीटी, आगे आरवीडीटी है, तो दैट कैन बी वेरी स्मॉल फ्यू मिली एंथ में हमारा इंचेस में इसका हमारा चेंजेस होता है। उससे क्या एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड आल्सो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर आल्सो। तो आप देख रहे हैं प्लस माइनस 30 इंचेस और प्लस माइनस हमारा ये जो है प्लस माइनस 0.7 किलोमीटर, इसके पोजीशन से हम क्या करते हैं, वी कैन चेंज इट। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द एलवीडीटी। नाउ कमिंग टू द कैसा दिखता है, ये आप इसका इंटरनल पार्ट देख रहे हैं, पहले मैं समझा देती हूँ। देयर इज़ द, अगर यहाँ देखेंगे देयर इज़ द, दिस इज़ योर प्राइमरी वाइंडिंग and this one is your secondary winding, that is it। ये कोर को हमने अलग से भी दिखाया, ये क्या है, ये जो अंदर दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, that is your core। ये हमारी क्या है जो ऊपर है, that is your core assembly। core assembly में क्या होता है, we are using the, this is the end caps, this is the cell, magnetic cell, high permeability जो आपको ये दिख रहा है, this is your हाई परमेबिलिटी मैग्नेटिक सेल, देन यूजिंग द हाई डेंसिटी ग्लास जो यहाँ पे दिख रहा है, पॉलीमर कॉइल्स एंड द इपॉक्सी इनकैप्सुलेशन जो हम पूरा बंद करते हैं उसे कहते हैं इपॉक्सी इनकैप्सुलेशन। दिस इज द बेसिक। तो जैसे ये क्या है, लीनियर मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इनिशियल बताया, बार बार आगे भी आपसे डिस्कस करते रहेंगे। द आउटपुट अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ दिस ट्रांसफार्मर इज द डिफरेंशियल, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंट ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल, क्योंकि द आउटपुट अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ दिस ट्रांसफार्मर इज द डिफरेंशियल, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। बिलो आप देख रहे हैं जो कंपोनेंट हमने आपको उसको बता दिया, वी आर यूजिंग द ट्रांसफार्मर अगेंस्ट द मॉइस्चर रैप्ड इन द हाई। ये जो शील्डिंग करते हैं, क्योंकि हमें इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट है वो इसके ऊपर नहीं, किसी सेंसर के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ये तो हमारा एक एलवीडीटी है। तो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। अब ये बनता कैसे है वो हमने आपको पूरा दिखाया था। सबसे पहले जो फिगर दिखाया है दैट इज़ योर इनकैप्सुलेटेड फॉर्म, ठीक है। फिर हमने आपको थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर दिखाया है। अब ये होता क्या क्या है इसके अंदर, ये देखिए, पहले समझाई देते हैं। यू कैन सी द हियर देयर इज द सेकेंडरी वाइंडिंग, ये हमारा क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है जो कॉइल इसके ऊपर देख रही है, मूविंग कॉइल। ये जो क्या है, ये हम आउटपुट लेते हैं, इसके लिए कुछ भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, आप डिजिटल वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं, हमने एनालॉग वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। अब जरा इसको पहले वाले से कंपेयर करिए। ये यहाँ पे भी क्या है, वी आर यूजिंग द सेकेंडरी वाइंडिंग, दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज द कोर। अब आप इस पर आ जाइए, ये भी आपका क्या है, ये पूरा कवर्ड है, जो चीज़ आपको दिखा रहे हैं वो वही है, तीनों चीज़ें एक हैं। यहाँ पे हमने इसका स्ट्रक्चर दिखाया आपको। इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली होती है, जो लिखा भी हुआ है कि जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग 1 और सेकेंडरी वाइंडिंग 2 दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जैसा लिखा हुआ है द ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, 2 सेकेंडरी वाइंडिंग, S1 है S2, यहाँ भी हर डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं। तो हमारा सिलिंड्रिकल फॉर्म, एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में जो क्या होता है, एक हॉलो होता है, वी कैन मूव इट,
जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट अंदर से बाहर हो सके। बोथ द सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैव एन इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स, दिखाया भी है, यहाँ बने भी हुए हैं, बराबर ही टर्न्स बनते हैं। और द प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट टू द AC सोर्स, जो इनपुट हमारा क्या है, दैट इज योर AC सोर्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब जिसके ऊपर हम जब लगाते हैं, वी कैन यूजिंग द प्रोड्यूस ऑफ फ्लक्स। जब गैप, एयर गैप होता है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस हम करते हैं, वोल्टेज इंड्यूस द सेकेंडरी वाइंडिंग, तो उससे क्या होता है, फ्लक्स इन द एयर गैप एंड द वोल्टेज आर इंड्यूस इन बिटवीन, कहाँ पे, सेकेंडरी वाइंडिंग में। सेकेंडरी वाइंडिंग का ये जो हमारी कोर के ऊपर आपको बाउंडेड दिख रही है, ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। फिर द आयरन कोर क्या करता है, आयरन कोर जनरली हाई परमेबिलिटी, पहले भी दिखाया था स्ट्रक्चर में, विच हेल्प्स इन द रिड्यूसिंग हार्मोनिक्स एंड हाई सेंसिटिव एल्विडिटी। तो एल्विडिटी को क्या हमारा, तो उसकी जो परमेबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए। द एल्विडिटी इज प्लेस इनसाइड स्टेनलेस स्टील हाउसिंग। ये जो आपको इंटरनल कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे आपका क्या है, जो पूरी हाउसिंग है, ये दिस इज, ये क्रॉस सेक्शन लिया है मैंने, तो ये हमारा क्या है, दिस इज द SS, ये हमारा SS है, ये लेने ही लेना है मुझे SS का, स्टेनलेस स्टील। तो ये हमारी क्या है, कंस्ट्रक्शन बॉडी जो होती है वो क्या होती है, वी आर यूजिंग स्टेनलेस स्टील, ठीक है। फिर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग क्यों लेते हैं, क्योंकि वी कैन कंसीडर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग के साथ द बोथ ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट रिजल्टेड आउटपुट इज द डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज ऑफ टू वाइंडिंग्स। जो इसका आउटपुट आता है भी प्रिंसिपल बताएंगे, तो जो ऐसे हम सेट करते हैं, जो इन दोनों का डिफरेंस आता है वो हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। किसका हम इंड्यूस किसको कर रहे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग को। डिफरेंस जनरेट हो रहा है दोनों आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स में, जो डिफरेंस आता है वो हमारा क्या होता है, दैट इज नोन एज आउटपुट, जिसको हम मेजर करते हैं थ्रू मेजरिंग डिवाइस। वो एनालॉग भी हो सकती है, वो डिजिटल भी हो सकती है, या कहीं और आगे पैरामीटर में वो जा सकती है। तो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द LVDT। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल हमारा ट्रांसड्यूसर है, जब इसके आप एप्लीकेशन देखेंगे तो समझ में आएगा। अब इसका प्रिंसिपल ऑपरेशन बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल ऑपरेशन है। अब देखिए हमने क्या किया है, वी आर यूजिंग द AC सोर्स एज अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज इज प्रोड्यूस सेकेंडरी ऑफ द LVDT। ये क्या है, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है S1, ये है S2, ये है P1, दैट इज योर प्राइमरी वाइंडिंग, और ये है कोर। और फेमिलराइज करते जा रहे हैं हर इस आपको स्लाइड्स में हम। तो वी आर यूजिंग सेकेंडरी ऑफ द आउटपुट ऑफ द सेकेंडरी S1 इज E1 एंड सेकेंडरी S2 इज E2। तो दोनों का जो डिफरेंशियल आउटपुट है वो हमारा क्या होता है, दिस इज E1 माइनस E2, दिस इज योर आउटपुट। तो हमारा बेसिक यही हमारा क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है किसका, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर का। मेन हमारा देखिए कंस्ट्रक्शन में भी वही है, आपका जो अलग से पार्ट देंगे उसमें भी यही है, और हमारा जो प्रिंसिपल ऑपरेशन है, क्योंकि द वी आर यूजिंग द ऑल वाइंडिंग्स, हमारे पास हम वी आर यूजिंग द टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग्स, दिस इज द प्राइमरी, दिस इज द सेकेंडरी। अब अगर 1 2 3 4 1 2 3 4, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। दो पैरामीटर हमें याद रखने, जो सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स हैं किसके, सेकेंडरी वाइंडिंग 1 एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के इक्वल होने चाहिए। दिस आर मेन कॉन्स्टेंट्स। अगर नहीं होगा तो हमारा जो ऐसा नहीं वोल्टेज जनरेट नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, वो हमारा प्रॉपर वोल्टेज नहीं आएगी। अब नाउ कम टू द एक एक स्टेप्स हम डिस्कस करते हैं आपसे, LVDT की वर्किंग कैसे वर्क करता है। आप फिगर देख रहे हैं, वी आर यूजिंग द 1 2 एंड 3, ये हमारा 3 फिगर है, यही मैंने लिखा है। इसके आगे जो समझाया था, जैसे आपको अभी प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन बताया था, आप देख रहे थे कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, E आउटपुट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब यहाँ पे भी हमें यही करना है, बस कंडीशन हमारे पास क्या है, वी आर यूजिंग 3 कंडीशंस, वी आर यूजिंग 3 कंडीशंस। ये क्या है, दिस इज वर्किंग। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो LVDT है, प्राइमरी वाइंडिंग इज एनर्जाइज्ड बाय द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ AC। जो हमारे पास AC है वो फिक्स होनी चाहिए, यानी कि फ्लक्चुएटिंग AC लेंगे, ठीक है। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट डेवलप इज कपल्ड बाय द कोर ऑफ द एडजेसेंट सेकेंडरी वाइंडिंग S1 एंड S2। जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग आपको S1 S2 दिख रही है, उसके ऐसे हमारा क्या जनरेट होता है, डेवलप मैग्नेटिक फ्लक्स। किसकी वजह से, सप्लाई कहाँ पे दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग पे। कौन सी सप्लाई दे रहे हैं, AC सप्लाई दे रहे हैं। प्लीज़ ये अगर आप नहीं लिखेंगे या नहीं समझेंगे तो पूरा LVDT आपको समझ में नहीं आएगा। तो इफ़ द कोर इज लोकेटेड मिडवे S1 S2 एंड इक्वल फ्लक्स इज कपल्ड टू ईच सेकेंडरी। अब इसको समझिए, हम सेकेंड केस को पहले डिस्कस करते हैं।
मैक्सिमम लेफ्ट, नल, मैक्सिमम राइट। कहीं किसी किसी बुक में कहीं आप देखेंगे अप एंड डाउन लिखते हैं, हमने लेफ्ट और राइट लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वी आर यूजिंग सेम कंस्ट्रक्शन है, प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग 2 है, कोर हमारा कहाँ पे है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे है। तो एट दैट टाइम हमारी क्या इक्वेशन होगी, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या होगी, जब हमारी कंडीशन द कोर इज लोकेटेड मिडवे, इक्वल फ्लक्स इज कपल टू ईच सेकेंडरी, वोल्टेज E1 इज E2 कोर पोजिशन नोन एज द नल पोजिशन। जब यहाँ पे हमारा दोनों बिल्कुल सेंटर पे है तो क्या है हमारा, दैट इज कॉल्ड इज अ नल पॉइंट। अब हम आगे बात करते हैं, इसमें एक तरफ मूव करते हैं। अब हम चाह रहे हैं मैक्सिमम लेफ्ट, आपने क्या कर दिया है, जो हमारी S1 है वो इस तरफ शिफ्ट हो गई है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है कि हमारा E1 माइनस E2, E1 कहाँ पे है, ये हमारा E1 है, ये हमारा E2 है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमम लेफ्ट किसको, कोर को शिफ्ट कर रहे हैं, मूवमेंट यहाँ किसका है, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर भी कहलाता है। क्यों, क्योंकि हमारा कोर मूव कर रहा है। तो जब हमारा इस साइड में फिक्स होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, ठीक है। तो E1 माइनस E2, तो ये हमारा क्या आ रहा है, दैट इज द पॉजिटिव साइड, फ्लक्स इज कपल्ड S1 S2 लेस, सो द इंड्यूस्ड इंक्रीज वैल्यू इज E2 डिक्रीज रिजल्टिंग द डिफरेंट वोल्टेज इज E1 माइनस। क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी और ये प्लस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। उस समय हमारे पास क्या होगा, दैट इज द पॉजिटिव। अब इधर वाले में आइए, थर्ड पॉइंट में, थर्ड में क्या हो रहा है कि हमारा जो कोर है किस तरफ है, वो S2 की तरफ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, S2 हमारा पॉजिटिव हो गया, ज़्यादा वैल्यू हो गई, और यहाँ पे क्या हो गई, कम वैल्यू हो गई, या यू कैन रिड्यूस कर गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, E आउट इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो ये हमारा ड्यू टू दिस आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। जब अभी इसका आगे ग्राफ डिस्कस करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। तो आप समझ रहे हैं, तो ये हमारा बेसिक वर्किंग है। 3 कंडीशन हमने बताई आपको, नल पोजीशन, पॉजिटिव पोजीशन एंड निगेटिव पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हो रही है। अब ये देखेंगे जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, हमारे लीनियर हो रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग लीनियर। आप इसमें भी देख रहे हैं ये तीनों पोजीशंस हैं, सिर्फ हमने फेस इसमें अलग दिखाया है। आप देख रहे हैं अगर दिस इज द नल पोजीशन, दिस इज योर नल पोजीशन, तो ये जो हमारा E1 माइनस E2 है, तो वो हमारा किधर चलता है, ये जा रहा है। तो ये यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल लीनियर आ रहा है, फ्रॉम दिस टू दिस। इसके बाद स्लाइटली, मतलब एक रेंज के बाद क्या होती है, उसकी लीनियरिटी थोड़ा सा वो हो जाती है। ये हमारा हो गया, दैट इज द योर पॉजिटिव साइड। और ये हमारा क्या हो रहा है, फेस शिफ्ट। तो ये हमारा किस साइड जा रहा है, निगेटिव साइड। ये भी देखिए, दिस इज द रेंज फिक्स, ये जो भी रेंज है हमारी, उस रेंज में हमारी लीनियरिटी बिल्कुल लीनियर है। लेकिन रेंज के बाहर अगर हम उसको मेजरमेंट करते हैं तो हमारी लीनियरिटी पे इफेक्ट आता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं, ए सेक्शन में ये दिखा रहे हैं हम, बी सेक्शन में दिखा रहे हैं फेस एंगल आउटपुट रिलेटिव टू प्राइमरी, जो प्राइमरी वाइंडिंग से कैसे इसमें हमारा रिलेट हो रहा है। और लास्ट में आप देख रहे हैं DC आउटपुट। अब DC आप ये कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया DC आउटपुट। तो जब हम LVDT का DC आउटपुट लेते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि वी आर यूजिंग सब मॉड्यूलेटेड सिग्नल लगाते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं और DC में ले लेते हैं फिल्टर लगा के। जो हमारा आउटपुट आ रहा है LVDT का, अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर हम यूज़ करते हैं देन वी कंसीडर द दिस वन। तो ये हमारा क्या है, दिस इज द DC आउटपुट। ये पूरा हमारा, आप ये भी देख रहे हैं लीनियर है, इधर इज द पॉजिटिव साइड, इधर इज द, और ये जो हमारी रेंज है, दैट नोड इज योर, दैट नोड इज अवर, दिस नोड इज रेंज। और इसके बाद हमारी थोड़ी सी जो लीनियरिटी है वो क्या हो रही है, वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या होती है, वो लीनियर ही होती है। अब क्योंकि हमने वहाँ पे DC की बात किया था, क्योंकि LVDT है जो सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में बहुत जगह यूज़ होती है। तो यहाँ लेकिन हम वैसे क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दैट रिक्वायर द AC पावर, एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी पावर लाइन्स टू ऑपरेट प्रॉपरली, टिपिकली 3 VRMS से लेकर 3 kHz तक। तो सप्लाइंग दिस एक्साइटेशन पावर फॉर एन LVDT, सेवरल फंक्शन ऑफ LVDT सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाएं तो वहाँ पे तो हम AC ऑपरेट नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं, वी कैन यूजिंग द एक अलग से एक सर्किट लगा देते हैं। तो लो लेवल AC वोल्टेज आउटपुट इन द हाई लेवल DC सिग्नल, तो हम उसको क्या करते हैं, सिग्नल DC में कन्वर्ट करते हैं, और यू कैन से द डिकोड करते हैं। तो डायरेक्शन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द 180 डिग्री आउटपुट शिफ्ट LVDT। तो ये आप देख रहे हैं जो ग्रीन पोर्शन है इसमें, बाकी पूरा कंस्ट्रक्शन वही है
जो स्टार्टिंग में बताया था सेम कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। सिग्नल कंडीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल में हम लगा देते हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल करते हैं, फिर एसी सिग्नल को डीमॉड्यूलेटेड शिफ्टिंग करते हैं, फिर एक फ़िल्टर लगाते हैं, उसके बाद हमें क्या मिलता है, डीसी आउटपुट मिल जाता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, एलवीडीटी सपोर्ट सिस्टम को हम चेंज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी। वैसे क्या है, वी आर यूजिंग इन द एसी, बट हमें क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज़ करना है, देन वी कन्वर्ट टू इन द, एक हम सर्किट लगा देते हैं, दैट इज़ नोन एज द एलवीडीटी सपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब इसके एडवांटेज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल ट्रैवल डैमेज रेजिस्टेंस, सिंगल एक्सेस सेंसिटिविटी, सिंगल एक्सेस यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग सेपरेबल कोयल एंड कोर। जो कोयल और कोर होता है उसका यहाँ पे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, वो अपना काम करता है। आपने खुद देखा कि अगर डायग्राम याद करिए, हम एक सिंपल सा डायग्राम सबसे पहले वाला भी दिखाते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तो सब क्रॉस, इसको देखिए, कोर और कोयल से हमारा इसमें कोई इसका आपस में इंटरकनेक्शन नहीं है। तो यही हम इसके एडवांटेज बता रहे थे आपको। ठीक है, सेपरेबल कोयल एंड कोर, एनवायरमेंटली रोबस्ट, नल पॉइंट रिपीटेबिलिटी, फास्ट डायनेमिक रिस्पॉन्स, एब्सोल्यूट आउटपुट, लो पावर कंजप्शन, हाई रेंज, डायरेक्ट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्योंकि जो एलवीडीटी है वो हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर ही है। यहाँ इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांस, सबसे पहले स्लाइड में आपको बताया था कि दिस इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है, इसलिए वी कैन डायरेक्ट कन्वर्जन टू द इलेक्ट्रिकल। जो भी हमारा आउटपुट आता है वो किसके फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रिकल। वी आर गिविंग, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, दिस इज़ द जस्ट कोर ऑफ द एलवीडीटी एंड दिस इज़ द बॉडी ऑफ द एलवीडीटी। तो अगर हम इसको मूव कर रहे हैं आउटसाइड इनसाइड में, तो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। इज़ द गैप किसके बीच में, कोर एंड आपके जो कॉइल्स हैं, प्राइम वाइंडिंग्स की कॉइल है, उसके बीच में गैप जनरेट होता है। उससे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी जब इंडक्टिव बताएंगे तो और डिटेल में बताएंगे। ये एक इंडक्टिव टाइप ही है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये इसलिए हम यहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हैं। लो पावर कंजशन, बहुत ही लो पावर कंजशन लेता है वो। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हैं या ट्रांसड्यूसर्स हैं वो दे आर यूजिंग फॉर द लो पावर। अब हम आते हैं डिसएडवांटेज, क्योंकि अब एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगी। दैट इज़ अ सेंसर और यू कैन से द ट्रांसड्यूसर, आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर, तो वेरी हाई डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड फॉर द जनरेटिंग हाई वोल्टेज। अगर देखिए लो वोल्टेज जनरेट करनी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमें हाई रेंज पे जाना है एट द टाइम ऑफ द हाई रेंज, तो हमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या चाहिए, हाई चाहिए। जबकि आपने देखा तो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हम नहीं कर सकते, ये नहीं कि हमने 1 किलोमीटर का या 1 मीटर का कर दिया, वी आर चेंजेस इन द सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स। तो ये पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं, वेरी हाई डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग हाई वोल्टेज। अगर हमें हाई वोल्टेज चाहिए तो हमें डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए, हाई चाहिए। भाई वेरी हाई डिस्प्लेसमेंट जाएंगे तभी तो हमारे पास हाई वोल्टेज आएगी। अभी तो हमने क्या है, वोल्ट्स में हम जनरेट कर रहे हैं। शील्डिंग इज रिक्वायर्ड सिंस इट इज़ सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड। क्यों शील्डिंग आपने देखा है, कोर के अंदर हमने इतना डाला हुआ है, इसको ऐसे स्टील लगाई है, फिर परमेबिलिटी लगाई, फिर कोर किया है, फिर एक कोर, फिर उसके अंदर हमने एक कोर डाला है, फिर हमने वाइंडिंग्स लगाई हैं। तो आप ये क्या करें, शील्डिंग इज रिक्वायर्ड सिंस इट इज़ सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए बहुत सेंसिटिव है, इसलिए हमें शील्डिंग तो चाहिए। क्या होगा अगर शील्डिंग नहीं होगी, तो जो हमारा आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं आएगा, इट विल बी इन द आउटपुट देयर इज सम एरर। तो हमें क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है तो बाहर से भी अपना उस पर एक्सेस हो जाएगा, इन्वायरमेंट का इफेक्ट तो रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट आ जाएगा उस पर, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसड्यूसर गेट्स अफेक्टेड बाय द वाइब्रेशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है, वी आर डिस्प्लेसिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, और इसी समय अगर वाइब्रेशन होता है तो दैट डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इफेक्टेड। तो यहाँ पे इस एलवीडीटी में जो सबसे ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस है, जो एरर आती है ड्यू टू वाइब्रेशंस आती है। तो हम कोशिश करते हैं, आप कहेंगे वाइब्रेशंस कहाँ पे है, वाइब्रेशन आपके जितने भी आपके पावर प्लांट है जहाँ पे हाई वाइब्रेशन, मतलब रोटेटिंग मशीन्स होती हैं या मोटर्स हैं, तो वहाँ पे वाइब्रेशंस तो होंगे ही होंगे। तो वहाँ पे भी हम कैसे करेंगे, तो वहाँ पे हम अवॉइड करते हैं उसको लगाना जहाँ पे हाई वाइब्रेशन है, क्योंकि हाई वाइब्रेशन की वजह से जो ट्रांसड्यूसर की परफॉर्मेंस है, वो किस ट्रांसड्यूसर की, एलवीडीटी की जो परफॉर्मेंस है वो उससे अफेक्टेड होती है। इट इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज होगा तो वो इस पर देखिए, दैट इज़ द इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स। तो
अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चेंज होगा, बहुत हाई और लो होगा, उससे तो हमारे जो रीडिंग होगी, जो आउटपुट वोल्टेज जनरेट होगी, वो भी हमारी अफेक्टेड होगी। बीइंग अ फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ डायनेमिक रिस्पॉन्स, इज नॉट इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस हमारा रिस्पॉन्स नहीं आता है। जो उसमें हम यूज़ करते हैं जनरली दो तरह के होते हैं, मेन ट्रांसड्यूसर और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। एलवीडीटी को वी आर यूजिंग एट द प्रेजेंट सिनारियो, आगे भी यूज़ करते थे, आगे भी यूज़ करते रहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ द कन्वर्ट द डिस्प्लेस इनटू इलेक्ट्रिक, डायरेक्ट हम करते हैं। दिस इज द नोन एज द प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। मेन ट्रांसड्यूसर मतलब वी आर जस्ट यूजिंग किसको, एलवीडीटी। आई एम एलवीडी यूजिंग एलवीडीटी एज अ प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एज वेल एज secondary transducer. Then LVDT can also be used as a secondary transducer. Related measure force, आप तो कुछ भी हमारे जो पैरामीटर फोर्स है, वेट है, प्रेशर है, और भी हमारे जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ये कई जगह लगा होता है। अगर अब आप देखेंगे आगे इसके एग्जाम्पल्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ LVDT इंडस्ट्री में तो यूज़ होता है, आप देख ही रहे हैं। जो डोमेस्टिक हैं उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। LVDT एप्लीकेशन वेयर डिस्प्लेसमेंट टू मेजर, जिसका नाम ही, इसे हम लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो इसमें वेरिएशन कैसा है, नाम कह रहा है लीनियर। डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं, तो ये किस तरह का ट्रांसड्यूसर है, डिस्प्लेसमेंट मेजरिंग ट्रांसड्यूसर, जो इसका नॉमेनक्लेचर ही बता रहा है। और क्योंकि हमने पहले बोला है कि हम बहुत हाई रेंज पर मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये नहीं होता है कि इस डिस्प्लेसमेंट को उठा के यहाँ पे ले गए, फिर इस डिस्प्लेसमेंट को उठा के यहाँ पे ले गए। वी कैन मेजर, नो, वी कैन मेजर इन द मिली mm और सेंटीमीटर, वी कैन यूज़ दिस वन। इससे हमारा क्या होता है, इसको हम कैलिब्रेट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, कि इतना मिली वोल्ट अगर हमारा मूवमेंट होगा, इतना यहाँ से भी यहाँ गया, अगर आपको दिख रहा होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा दिखा देते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इससे भी हमारा चेंज होगा। बट वी कांट यूज़ कि हम कोई भी कोर लेके और जो वायर, जो हमारी वाइंडिंग है और जो कोर है उसके बीच में वी आर यूजिंग दिस वन एंड दैट वन, नो। तो ये हमें मेन पैरामीटर्स जो हमारा पहला है कि यू आर यूजिंग द फ्यू mm टू फ्यू सेंटीमीटर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमें इसमें जरूर ध्यान रखना है। हाई के लिए ये हमने ड्रॉबैक में बताया था, डिसएडवांटेज में बताया था कि हम बहुत हाई लेवल का डिस्प्लेसमेंट LVDT से मेजर नहीं कर सकते हैं। फिर द LVDT कैन आल्सो एक्ट द सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, क्योंकि सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर भी हमारा यूज़ करते हैं। तो वी आर यूजिंग द बॉर्ड एंड ट्यूब, जैसे प्रेशर का नाम हमने लिया था, तो बॉर्ड एंड ट्यूब विच एक्ट एज द प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एंड इट कन्वर्ट्स प्रेशर इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जो बॉर्ड एंड ट्यूब से हम छोटा सा, अभी कभी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो एक इस टाइप की हमारी एक बॉर्ड एंड ट्यूब होती है, आगे कहीं प्रेशर में आपको समझाएंगे हम। तो ये थोड़ा सा इसका डायग्राम है आपका बॉर्ड एंड ट्यूब का, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जो बॉर्ड एंड ट्यूब है हमारा, वो एक सिंगल आपका यूज़ होता है एज अ प्राइमरी ट्रांसफर। वहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं LVDT को, तो दैट इज़ यूज एज द सेकेंडरी ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो कन्वर्ट प्रेशर इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड देन LVDT कन्वर्ट द डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच आफ्टर कैलिब्रेशन गिव द रीडिंग ऑफ द प्रेशर ऑफ फ्लूइड। तो हम प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए भी LVDT को यूज़ करते हैं एज अ सेकेंडरी ट्रांसफार्मर विद द हेल्प ऑफ बॉर्ड एंड। ये हम आपको प्रेशर मेजरमेंट में आगे डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड है, इट इज़ मोस्टली यूज द इंडस्ट्री एज वेल एज द सर्वो मैकेनिक। क्यों? क्योंकि ट्रांसड्यूसर ही हमारा कैसा है, जो ट्रांसड्यूसर हमारा है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है। तो जब इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है तो सर्वो मैकेनिज्म तो ऑटोमेटिकली यूज़ होगा ही होगा। It is also used the industrial automation, aircraft, turbines, hydraulic systems, बहुत सी जगह ये यूज़ होता है। रोबोटिक क्लीनर, आजकल की डेट में रोबोटिक क्लीनर, ATM मशीन्स, वी आर यूजिंग ATM मशीन, दे आर यूजिंग द LVDT। आपका जो डिस्पेंसर होता है जहाँ से पैसा निकलता है, देयर इज अ सम आल्सो डिस्प्लेसमेंट, मनी आता है फिर वो आगे बढ़ता है फिर वो पीछे जाता है, वो आपको दिखता नहीं। देन यू से द कलेक्ट द मनी, तो वो जो मनी कहाँ पे आती है, उठ के वहाँ से पिक होके आती है, दैट टाइम वी आर यूजिंग द LVDT। पिल मेकिंग मशीन्स, जितने भी आपके टैबलेट्स वगैरह बनती हैं वहाँ पे भी वही काउंटिंग के लिए, जो आपको सपोज द कन्वेयर इज रनिंग या सम मशीन इज रनिंग, देन यू कलेक्टेड समथिंग, देन यू पास इट। तो ऐसा नहीं कि वो 10-15 किलोमीटर जाता है, अगर आप नीचे भी देखें, नीचे ही आपका कलेक्टिंग मनी है, उसके ऊपर ही डिस्पेंसर होता है, वो जरा सा मूव करता है और आपके सामने पैसा आ जाता है। ATM मशीन की बात करें जो आपने सभी ने यूज़ किया हुआ है, फिल्म मेकिंग तो नहीं देखा होगा। और उसके बाद आपका आता है ब्रेन प्रोबिंग मेडिकल डिवाइसेज, जो हमारी बहुत सी मेडिकल डिवाइसेज हैं उसमें भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, वी कैन यूज़ समथिंग। तो ये हमारा हो गया एप्लीकेशंस ऑफ द LVDT।
कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो हम कंसिडर करेंगे। वैसे तो हर ट्रांसड्यूसर की और हर उसकी एप्लीकेशंस अलग अलग होती हैं, हर ट्रांसफ़र की एप्लीकेशंस अलग अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हर ट्रांसफ़र का, किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन का। अगर हम डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे तो इट इज़ ऑलवेज फिक्स कि वी हैव अ सब रेंज, सब ऑपरेटिंग टेम्परेचर, सब जो भी उनका अपना स्पेसिफिकेशन है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो वी आर यूजिंग द ±2.5 mm टू द प्लस माइनस क्या है, दिस इज द रेंज ऑफ मेजरमेंट। ऑपरेटिंग टेम्परेचर -265 to 600 डिग्री सेल्सियस एंड 50 हर्ट्ज टू 20 किलो फ्रिक्वेंसी। इसके बीच में ही हम क्या करते हैं, LVDT का मेजरमेंट करते हैं। अगर हमें एक्यूरेट, देखिए प्लस माइनस तो हमने सब में लिखा ही हुआ है, वी कैन ±2 माइनस में भी हो सकता है, नेगेटिव। और अगर जो उसकी एरर लिमिट होगी उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज द LVDT स्पेसिफिकेशन, दैट इज़ द LVDT लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफर, जो इसका नाम कह रहा है। इसका सेकंड पार्ट भी है जो भी हम इंडक्टिव, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम इंडक्टिव ट्रांसफर बताएंगे, उसमें हम RVDT को भी, जो रोटेशनल वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफर है, क्योंकि ये लीनियर है। अब हमें सिर्फ यहीं का डिस्प्लेसमेंट तो मेजर नहीं करना होता है, हमें तो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए, अदर इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो वहाँ पे हम आपको इसके जस्ट इसके बाद अभी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ये एग्जाम्पल्स भी है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा दिया हुआ है कि हम कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो आप देख रहे हैं अगर वैल्यू दी हुई है तो वी कैन कंसीडर क्या निकालना है, सेंसिटिविटी निकालना है, पूरा सेटअप कैसे है, रेजोल्यूशन कैसे। तो यहाँ पे ये हमने वैल्यूज़ दी है, वैल्यू को डायरेक्ट पुट अप है इसमें, वी आर यूजिंग दिस। तो रेड पोर्शन है, ये हमारा क्या है, आउटपुट आया। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल्स है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द LVDT। ओके, थैंक यू।